क्या आपको ही फिजिकल केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है? क्या आप भी कंफ्यूज हैं कि हम फिजिकल केमिस्ट्री में कौन से बुक सॉल्व करें? क्या आपसे ही फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे हैं? तो आज मैं इसी चीज़ का सॉल्यूशन लेके आई हूँ आपके छोटे से यूट्यूब चैनल पर। तो वैसे तो देखा जाए तो केमिस्ट्री में 3 पोर्शन है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसके तीनों पोर्शन को अप्रोच करने का, उसके तीनों पोर्शन को पढ़ने का जो तरीका है वो अलग अलग है। तो मैं तीनों के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी ताकि चीज़ें मिक्स ना हो। तो आज सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बातें करते हैं कि उसको किस तरह से अप्रोच करना है। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री एक ऐसा पोर्शन है जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जनरली फिजिकल केमिस्ट्री में देखा जाए तो 15 क्वेश्चंस आते हैं। वैसे तो केमिस्ट्री के तीनों पोर्शन से 15 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी पोर्शन से 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा और किसी पोर्शन से 1-2 क्वेश्चन कम हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि 15 to 16 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से आते हैं। तो जनरली फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा फिजिक्स जैसा रहता है, तो बच्चे ये सोच के डरते हैं कि फिजिक्स जैसा है, हमसे फिजिक्स बनता नहीं है तो हमसे फिजिकल केमिस्ट्री भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें थोड़े से न्यूमेरिकल्स रहते हैं। बट ऐसा नहीं है, फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल बहुत ईजी रहते हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड रहते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। एंड बच्चों की सेकेंड मेंटेलिटी ये रहती है कि फिजिकल केमिस्ट्री में हमको सिर्फ फार्मूला याद करना है और न्यूमेरिकल बनाना है। बट ऐसा नहीं है, न्यूमेरिकल के साथ साथ आपको थ्योरी में भी फोकस करना है, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उतना ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तभी आपसे न्यूमेरिकल बनेंगे, अदरवाइज न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे। हाँ, न्यूमेरिकल के आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 70% न्यूमेरिकल्स रहते हैं तो 30% थ्योरी भी रहती है ना। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल, वैसे तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन अगर मैं एग्जाम्पल के लिए लूँ तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत बोलना चाहिए, बहुत लेंदी पोर्शन है, बहुत बड़ा चैप्टर है। लेकिन उसमें जनरली क्या होता है, हम अगर आप उसको बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आपको उससे सारे क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, लेकिन आप उसके लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में वो सेल वाला और बैटरीज वाला पोर्शन है जिसमें फ्यूल सेल वगैरह, अगर आप उसको छोड़ दिए और अगर उससे एक क्वेश्चन आ गए तो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि आप थ्योरी पढ़े ही नहीं हो तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं। इसलिए जितना इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का है उतना ही इंपॉर्टेंस आपका थ्योरी का भी है। तो सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री को 2 पोर्शन में बांटते हैं, एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरिकल। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगी कि जनरली जब हम बायोलॉजी बैकग्राउंड से रहते हैं तो हमारा मैथ्स में उतना कमांड नहीं रहता है, और अगर थोड़ी भी कैलकुलेशन आती है और हम उससे हम डर जाते हैं और फंस जाते हैं। अगर हमसे कैलकुलेशन नहीं बनती है तो हम डीमोटिवेट होने लगते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री या फिजिक्स, अगर ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए आपको बेसिक मैथ्स से शुरुआत करनी पड़ेगी। बेसिक मैथ्स में ऐसा नहीं है कि आपको फिजिक्स जैसा एकदम डीपली नहीं घुसना है बेसिक मैथ्स में। फिजिकल केमिस्ट्री में में कुछ चीज़ें आपको पढ़नी है। जैसे आप लॉग टेबल आपको याद होनी चाहिए, लॉग को एंटी लॉग को लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपको आना चाहिए, ग्राफ पहचानने आना चाहिए, एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट करने आना चाहिए, ग्राफ के इक्वेशंस आने चाहिए, है ना। तो ये सारे पोर्शन आने चाहिए। ऐसा इसमें ज़्यादा इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन इसका उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो आप जो इसको फिजिक्स में कर रहे हैं वो ठीक है, बाकी आपको फिजिकल केमिस्ट्री में इतनी चीज़ तो आनी ही चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री के बेसिक चैप्टर को देखूं, जैसे मोल कंसेप्ट और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये बेसिक चैप्टर है। मोल कंसेप्ट एक ऐसा चैप्टर है, भले आपको लगेगा इससे 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, बट इसका यूज़ पूरे केमिस्ट्री में, पूरे होल केमिस्ट्री में आपको कहीं ना कहीं मोल कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट मिल ही जाएगा। तो मोल कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। साथ ही साथ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये ऐसा चैप्टर है जो मतलब यही चैप्टर फिजिक्स में भी है ना। तो इसको आप और अच्छे से करिए ताकि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों से इसमें क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको अच्छे से स्कोर कर सके उसमें। देन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, मतलब आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ फार्मूला करते हैं, कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते हैं, और अगर कहीं पर क्वेश्चन ऐसा है जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और वो नहीं बना तो फिर हम डर जाते हैं, हम डीमोटिवेट होने लगते हैं। तो आपसे क्वेश्चन तभी बनेंगे जब आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझोगे। आप उसको जितनी अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझोगे उतने अच्छे से आप क्वेश्चन में उसको अप्लाई कर पाओगे, तभी न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है। अगर आप सीधा केवल फॉर्मूला याद करके जा रहे हैं और जब आपको क्वेश्चन में यही समझ नहीं आ रहा है कि मतलब कौन से फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है क्वेश्चन, तो जब आप यही नहीं समझेंगे तब से न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझना है। इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में आपको लेक्चर करने, आपको डेली लेक्चर करने, चाहे आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, आपको क्लास में जो भी पढ़ा रहे हैं उसको डेली पढ़ना है और साथ ही साथ उसका खुद से नोट्स बनाना है। क्योंकि लेक्चर करने के बाद जब आप उसको नोट्स बनाओगे तो एक बार पूरा जो भी आप पढ़े वो फिर से रिवाइज हो जाएगा। तो खुद से नोट्स बनाओ।
उसके बाद जो भी आपको डीपीपी मिल रही है, जो जिस भी इंस्टीट्यूट से आप पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपको जो भी डीपीपी मिल रही है आपको डेली डीपीपी सॉल्व करना है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो आपको डेली डीपीपी करनी है। साथ ही साथ डीपीपी के साथ साथ अगर आप कोई भी एक रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री में, कोई भी एक, अगर आप किसी कोचिंग से हो, अगर आपको कुछ मॉड्यूल प्रोवाइड किया जा रहा है तो आप मॉड्यूल सॉल्व करो, और साथ ही साथ अगर मॉड्यूल आपके पास नहीं है तो आप फिंगर टिप्स वगैरह भी ले सकते हो। मतलब आपको ऐसी बुक सॉल्व करनी है जिसमें ओनली 100 क्वेश्चन सफिशिएंट है पर चैप्टर, 100 क्वेश्चन पर चैप्टर सफिशिएंट है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। इसके बाद आपको PYQ में आना है। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको आपको करना ही है। फिजिकल केमिस्ट्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि हर साल न्यू क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ऐसा नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री में जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आ चुके हैं, जो पिछले कई सालों में जो क्वेश्चन आ चुके हैं, उसी फॉर्मूला से और उसी कॉन्सेप्ट से नए क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब जो भी नए क्वेश्चंस आएंगे वो पिछले जो आ चुके हैं क्वेश्चन उसी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा। हाँ, कुछ डेटा चेंज हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन तो एज अ टीज भी आ जाते हैं। तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना कंपलसरी है। साथ ही साथ कई बच्चों को डाउट रहता है कि हम फिजिकल केमिस्ट्री में NCERT पढ़े या ना पढ़े। तो फिजिकल केमिस्ट्री की NCERT अगर आप पढ़ वैसे तो पढ़ना चाहिए, और अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं लेकिन कुछ चैप्टर के आपको फिजिकल केमिस्ट्री की NCERT करना है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, ये थ्योरिकल पोर्शन है तो इसको आपको करना ही पड़ेगा। और मैं तो कहती हूँ कि एक बार NCERT रीड कर ही लो, है ना। साथ ही साथ NCERT में जो इंडेक्स में एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, इंडेक्स के जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि एज इट इज सेम डेटा सेम क्वेश्चन नीट में आ जाते हैं। तो NCERT के इंडेक्स के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है फिजिकल केमिस्ट्री में। देन इसके बाद आपको थ्योरी में जाना है। थ्योरी मतलब आपको साथ साथ थ्योरी करते जानी है। अगर आपके टीचर अगर क्लास में अगर जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको NCERT से एक बार आके रीड कर लो, जिससे आपका न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरिकल जो थ्योरी पोर्शन है वो भी अप्रोच होते जाएगा, है ना, वो भी कवर होते जाएगा। इसके बाद आता है रिवीजन। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है रिवीजन में, कि इतना सारा जो उसका कंटेंट रहता है, इतने सारे न्यूमेरिकल रहते हैं, हम उसको रिवाइज कैसे करें। तो फिजिकल केमिस्ट्री के मतलब रिवीजन के लिए सबसे अच्छा मेथड है शॉर्ट नोट्स। मतलब जब आपका एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जा रहा है तो जो भी उसकी फॉर्मूला है, जो भी उसके कॉन्सेप्ट है, उसको आप एक चार्ट पेपर में या किसी भी एक नोटबुक में आप उसको नोट डाउन कर लो। मतलब आपको शॉर्ट नोट्स बनाने ही है। अगर आप चार्ट पेपर में बना रहे हैं तो आप उसको वॉल पे स्टिक कर दीजिए, ताकि आप बार बार जितने बार उसको देखेंगे, एटलीस्ट दिन में एक बार देखोगे तो वो चीज़ें आपके सामने आएंगी तो वो याद होंगी, है ना। और जैसे कई बार ऐसा होता है कि फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद हमारे जो भी कोचिंग है उसमें ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक का पोर्शन चलता है। तो जब आपका ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक का पोर्शन चल रहा है तब भी आपको फिजिकल केमिस्ट्री को रिवाइज करते ही रहना है, अदरवाइज आप भूल जाओगे। मतलब जो आप शॉर्ट नोट्स बनाए हो, अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, अगर रिवाइज करते टाइम आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम फॉर्मूला और उसके कॉन्सेप्ट को जो आप चार्ट पेपर में बनाए हो या फिर आप जो नोट डाउन किए हो अलग एक कॉपी में, उसको आपको रिवाइज करते जाना। वीक में एक बार आपको कम से कम 1 से 2 चैप्टर के फॉर्मूला रिवाइज करने हैं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल एकदम ईजी आता है, एकदम ईजी आता है, फॉर्मूला बेस्ड आता है, लेकिन वो तभी आपसे बनेंगे जब आपका फॉर्मूला तुरंत आपका ब्रेन वहाँ पर एग्जाम में क्लिक करे, और फॉर्मूला याद रहने के लिए उसको बार बार रिवाइज करना जरूरी है। तो आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आया होगा, और इससे रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स है तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है और एक इंस्टा आईडी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं और इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स है आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक में वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि वो भी देखें और वो भी पढ़ें जैसे आप पढ़ रहे हैं। थैंक यू।